वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, यहाँ पर हम ग्रुप डी के मॉक टेस्ट नंबर 1 करने वाले हैं। एक मॉक टेस्ट डेली शाम के 4 बजे यहाँ पर होते हैं। जो इस चैनल पर पहली बार हैं, इस चैनल गुड स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें धारा की गति निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, शुरू में कहा गया है शांत जल में यह 1 घंटा में 20 किलोमीटर चलता है, तो 4 घंटे में कितना चलेगा? तो 4 घंटे में दोस्तों 4 को हम 20 से गुना करेंगे, 4 घंटे में यह 80 किलोमीटर जाएगा। लेकिन धारा के कारण यह 4 घंटे में मात्र 20 किलोमीटर तक जा पाता है। तो इसका अंतर क्या हुआ? 80 और 20 का अंतर हुआ 60। तो ये 60 कहाँ गया? 60 किलोमीटर धारा की चाल होगी। अब ध्यान दीजिए, 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, तो 4 घंटा तो धारा भी चला होगा। तो धारा 4 घंटे में 60 किलोमीटर गया, तो धारा की चाल क्या होगी? 60 में हम 4 से भाग दे देंगे, क्या होगा? 15 हो जाएगा। तो 15 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। इन सभी परिणामों का औसत क्या होगा? तो चलिए यहाँ पर पहले इसको हम लिख लेते हैं। परिणाम कितना है? 30 परिणाम है। इसका एवरेज कितना है? एवरेज है 20। फिर देखिए 20 परिणाम है, एवरेज क्या है इसका? 30 है। कहा गया है सभी परिणाम का औसत निकालने के लिए। तो सभी परिणाम कितने हुए? 30 और 20, सभी परिणाम 50 हो गए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 30 का औसत 20 है और 20 का औसत 30 है। तो इस 30 में क्या 20 नहीं आएगा? 20 आएगा। तो ये 20 से 10 अधिक है। तो पहले हम मान लेते हैं कि 20 जो है सभी का औसत है। 20 हो गया, और ये 20 से कितना अधिक है? 30, 10 अधिक है। यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। ये 10 अधिक है, लेकिन ये परिणाम कितने हैं? 20 हैं। तो हम 20 को 10 से गुना करेंगे, कितना होगा? 200 हो जाएगा। हमें सभी परिणाम का औसत निकालना है। सभी परिणाम कितने हैं? 50 हैं। तो हम 200 में क्या करेंगे? 50 से भाग देंगे, तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो 20 तो पहले से था ही, इसमें हम प्लस कर देंगे 4, कितना होगा? 24 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन उस तरीका में क्या होगा? टाइम ज़्यादा लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा गया 12.0543 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? यहाँ पर देखिए, हमें 3 का स्थानीय मान निकालना है, लेकिन दशमलव के 4 अंक बाद 3 है। तो क्या करेंगे? जब हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो पहले हम लिखेंगे 3। दशमलव के कितने अंक बाद 3 है? 4 अंक बाद। तो बट्टा में हम 1 पे 4 जीरो रखेंगे। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। यदि यहाँ पर दशमलव नहीं होता, यदि इस क्वेश्चन में दशमलव नहीं होता, तो 3 का स्थानीय मान कितना होता? 3 ही होता। ये तब होता जब दशमलव कहीं नहीं लगा होता। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है यदि sin थीटा बराबर cos थीटा हो तो sec थीटा का मान क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, sin थीटा और cos थीटा कब बराबर होते हैं? जब sin थीटा का मान 45 डिग्री होता है
तो क्या होता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर होते हैं। तो इसी आधार पे कहा गया है कि सेक थीटा का मान क्या होगा। तो सेक का 45 डिग्री का मान निकाल लीजिए, जो होगा वही इसका सही आंसर होगा। तो सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन ग्रुप डी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। 4 संख्याएं ए बी सी और डी ऐसी है कि उनका समग्र औसत 23 है। ए और बी का औसत 19.5 है। सी और डी का औसत क्या होगा। यहाँ पे टर्म कितने हैं, 4 हैं, ए बी सी डी। यहाँ पे 4 संख्या है, 4 का औसत कितना दे रखा है, 23 दे रखा है। तो चारों का योग कितना होगा, 23 को हम 4 से गुना कर देंगे, ये 92 हो जाएगा। तो चारों का योग हो गया 92। ए बी का औसत कितना दे रखा है, 19.5। चूँकि ये 2 हैं तो 19.5 को हम 2 से गुना करेंगे, कितना होगा, 39 हो जाएगा। तो 92 से हम 39 को घटाएंगे तो कितना होगा, 53 हो जाएगा। तो ये 53 जो है ये सी और डी का योग होगा, लेकिन हमें यहाँ पर सी और डी का औसत निकालने के लिए कहा जा रहा है। ये तो 2 संख्या हो गए, तो 53 में हम 2 से भाग देंगे, कितना होगा, ये हो जाएगा 26.5। तो 26.5 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है संख्याओं 5, 17, 68, 17, 32, 45, 64, 37, 93, 45, 78, 32, 35 और 45 का माध्यका ज्ञात कीजिए। तो माध्यका ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2। ये होता है माध्यका निकालने का सूत्र। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो संख्या दिया रहता है पहले उसको हम आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम क्या होता है, तो आरोही क्रम में सबसे पहले हम सबसे छोटा को लेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसी तरह से ये चलता जाएगा। तो पहले हम इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं। पहले क्या हो जाएगा, पहले 5 हो जाएगा, 5 के बाद क्या होगा, 17 हो जाएगा, फिर 17 2 बार है तो 2 बार 17 हो गया, फिर क्या होगा, 17 के बाद 32 2 बार आया है तो 32 को हम 2 बार लिखेंगे। उसके बाद 35 आएगा, 35 लिखेंगे। 35 के बाद 37 है तो 37 को लिखेंगे। 37 के बाद 45 है, 45 लिखेंगे। फिर 64 है, 64 लिखेंगे। ये इसी तरह से बढ़ता जाएगा। फिर दे रखा है n। ये n क्या होता है, तो जितनी संख्या दे रखी है उस सभी संख्या को हम गिनेंगे, जो आएगा वही होगा n। तो इसको एक बार गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल हो गए 14। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 14। तो पहले क्या है, n/2वां पद, तो 14 में हम 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 7वां पद हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे n/2 + 1, तो n के स्थान पर 14/2 कितना होगा, 7। 7 में हम 1 ऐड करेंगे, कितना होगा, 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 8वां पद। फिर बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें गिनिए 7वां और 8वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे आ गया 37। तो यहाँ पर लिखिए 37 प्लस 8वें नंबर पे 45, लिखिए 45 बटा 2। इसमें आप भाग दीजिए, 45 और 37 कितना होगा,
82 होगा। 82 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 41 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 41 होगा। 41 कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है क्रमागत 20%, 15% और 10% छूट के समान एकल छूट कौन सा है? तो यहाँ पर हमें एकल छूट निकालना है। तो मान लीजिए कोई सामान का दाम कितना है? 100 रुपया है। इस पे हम 20% छूट देंगे तो 100 का 20% कितना होगा? 20 हो जाएगा। तो 100 में हम 20 रुपया छूट देंगे तो कितना हम बेचेंगे? 80 पर बेचेंगे। यहाँ पर एकल छूट की बात हो रही है। तो दूसरी बार जो हम 15% छूट निकालेंगे वो 100 पे नहीं निकालेंगे, 80 पर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 15% छूट निकाल रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे माइनस 80 का 15%, तो 15/100 काटेंगे, 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, तो 4 को हम गुना करेंगे 3 से, कितना होगा? 12 होगा। तो 80 में से हम 12 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? 10% छूट निकालेंगे। तो 10% छूट निकालेंगे वो 68 पे निकालेंगे। यहाँ पे हम माइनस करेंगे 68 इंटू 10/100, तो क्या होगा? 68 माइनस ये 0 कैंसिल हो गया। तो 68 में हम 10 से भाग देंगे तो 6.8 आएगा। तो 68 में से हम 6.8 घटाएंगे, कितना होगा? 61.2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सामान है 100 रुपया का और बेच रहे हैं 61.2 रुपया में। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा? वो छूट हो जाएगा। तो 100 में से हम 61.2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 38.8। तो 38.8 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह के डेली क्वेश्चन करने के लिए शाम के 4 बजे इस चैनल गुड स्टडी पर जरूर आइएगा। यदि आप डेली करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं सुबह के 6 बजे इसी चैनल गुड स्टडी पर जरूर आइएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। एक धनराशि को 5, 10, 15, 20 के अनुपात में 4 व्यक्तियों में बांटा जाता है। उच्चतम हिस्से का कितना प्रतिशत न्यूनतम हिस्सा है? कहा गया है कि उच्चतम हिस्से का कितना प्रतिशत न्यूनतम हिस्सा है। तो उच्चतम हिस्सा कितना है? 20 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 20। न्यूनतम हिस्सा कितना है? 5 है। यहाँ पर हम लिख लेंगे 5। तो यहाँ पर कहा गया है कि 5 जो है ये 20 का कितना परसेंट है, यही हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 गुने 100/20। अब काटिए इसको, 20 से काटेंगे 20 पंचे 100, तो 5 को हम 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 25% जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। तो रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो सबसे ऊपर में क्या लिखेंगे? जो निकालना है हमें वर्तमान आयु, तो हम ऊपर में वर्तमान आयु को लिखेंगे। पहले क्या है? रेखा है तो रेखा लिखिए, रश्मि है तो रश्मि लिखिए। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:4। यहाँ पर 7 और यहाँ पर हो जाएगा 4। आगे कहा गया है 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8:5। ये 3 साल बाद है तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। फिर आगे देखिए क्या करना है। यहाँ से एक लकीर खींचिए और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 8 चौका कितना होता है? 32 होता है।
यहाँ पर लिखिए 32 और 7 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 35। 35 और 32 का डिफरेंस कितना होता है दोस्तों? इसका डिफरेंस होता है 3। इसे यहाँ तक छोड़ दीजिए। अब आगे देखिए, यहाँ से देखिए 8 है, यहाँ पर 5 दे रखा है। 8 से हम 5 घटाएंगे, कितना होगा? 3 होगा। इस 3 को हम इस 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 9 हो जाएगा। तो ये 3 जो है 3 का वैल्यू हो जाएगा 9। तो फिर 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1 का वैल्यू निकालने के लिए हम 9 में 3 से भाग दे देंगे तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 3। अब ध्यान दीजिए ऊपर क्या कहा गया है, रश्मि की वर्तमान आयु क्या है? तो रश्मि की वर्तमान आयु ऊपर में देख लीजिए, यहाँ पर 4 दे रखा है। जब 1 का वैल्यू है 3 तो 4 का वैल्यू कितना होगा? 4 गुना 3 होगा तो 4 या 12 हो जाएगा। तो रश्मि का आयु कितना होगा? 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह के एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 5:7 थी। तो y की वर्तमान आयु क्या है? इसे भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। ऊपर में लिख लेते हैं पहले x और y। निकालना क्या है? वर्तमान आयु। पहले हम वर्तमान आयु को लिखेंगे। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4। यहाँ पर लिखिए 3 और यहाँ पर लिखिए 4। फिर कहा गया है 5 वर्ष पहले उनकी आयु 5:7 थे। तो यहाँ पर लिखिए 5 और यहाँ पर लिखिए 7। कितना वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। तो यहाँ पर लिखते हैं 5। फिर क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 या कितना होगा? 21 हो जाएगा। 5 चौका कितना होगा? 20 होगा। 21 में से हम 20 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। फिर अब देखिए 7 में से हम 5 को घटाएंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 2। तो 2 को हम 5 से गुना करेंगे तो ये होगा 10। तो 1 का वैल्यू जो है ये दे रखा है 10। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? y का वर्तमान आयु क्या है? यहाँ पर देखिए y का वर्तमान आयु 4 दे रखा है। जब 1 का वैल्यू है 10 तो 4 का वैल्यू कितना होगा? 10 गुना 4 हो जाएगा। तो 10 चौका 40 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कहा गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 180 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को गलाकर एक गोले का रूप दिया जाता है। तो गोले की त्रिज्या निकालें। यहाँ पर हमें गोले की त्रिज्या निकालना है। यहाँ पर होगा क्या? एक बेलन दे रखा है, एक गोला दे रखा है। जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो क्या करते हैं? दोनों का आयतन जो है बराबर कर लेते हैं। गोले का आयतन और बेलन का आयतन ये दोनों क्या होगा? ये दोनों बराबर होंगे। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? पहले हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r³ और बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन का सूत्र होता है पाई r²h। ये होता है बेलन के आयतन का सूत्र। चलिए इस पर आप अंक को बिठा देते हैं। यहाँ पर 4/3 हो जाएगा। यहाँ से ये पाई कट गया। r तो दे नहीं रखा है तो यहाँ पर हम r को ऐसे ही रहने देंगे r³ बराबर क्या होगा? 5 और 180 जो है ये है बेलन का। तो बेलन का त्रिज्या है 5 तो r² क्या हो जाएगा? 5 गुना 5 हो जाएगा। h का वैल्यू कितना है? 180 दे रखा है। अब ध्यान दीजिए 4/3 जो है ये बराबर के लेफ्ट साइड में है। जब ये राइट साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। इसे हम आगे ले जा रहे हैं। यहाँ पे गुना क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आएगा ये किसका वैल्यू होगा? ये r³ की वैल्यू होगी, लेकिन हमें निकालना है r का वैल्यू। यहाँ पर हम लिख लेते हैं r³ बराबर
यहाँ पे क्यूब निकालना है तो हमें 3 3 का जोड़ा लगाना होगा। 5 गुना 5 ये तो हो गया। अब 4 से इसको यहाँ से काट दीजिए, कितना होगा 4 चौका 16, 2 पे 0 20, 4 5 20। 45 में भी एक 5 आएगा, जब 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 को हम 3 के फॉर्म में लाएंगे तो 3 गुना 3 हो जाएगा 9, और एक ये वाला 3 दे रखा है तो गुना करेंगे 3 से। अब हमें 3 का जोड़ा लगाना है। 3 5 आ गया और 3 3 आ गया, तो एक हम 5 लेंगे और एक 3 लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुना 3, क्या होगा 15 हो जाएगा। तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इससे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6 माइनस 5 माइनस 24 डिवाइड दे रखा है 13 माइनस 5, यहाँ से ये बंद हो गया। इसको आप सोल्व कीजिए। पहले हम यहाँ से लिखेंगे 6 माइनस 5 माइनस 24 डिवाइड, पहले इसको हम करेंगे 13 से 5 घटाएंगे, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये यहाँ से बंद हो गया। 6 माइनस आगे क्या होगा 5 माइनस इन दोनों को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर आगे देखिए 6 माइनस 5 से 3 लेस करेंगे, कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पर हम 6 से 2 लेस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा 4 होगा। ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर दे रखा है। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए कितने बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और ये आगे भी रिपीट हो सकते हैं। इसे हम किस तरह से सोल्व करेंगे चलिए देखते हैं। अब पहले इसको लिख लीजिए 0.8 इंटू वाट 0.004, हमें इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है ये बराबर के पहले है, लेफ्ट साइड में है। जब इसे हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये क्या होगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वाट बराबर 0.004 बटा 0.8। पहले हम यहाँ से दशमलव को हटा लेते हैं। नीचे में देखिए एक अंक पहले दशमलव है तो ऊपर में हम गुना करेंगे 10 से, और ऊपर में देखिए 3 अंक पहले दशमलव है तो नीचे में हम गुना करेंगे 1000 से। अब यहाँ से दशमलव को हटा देंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा 4 गुना 10, ऊपर में हो गया 40, नीचे कितना होगा 8000। अब 8 से भाग दीजिए, 8 पंचे 40, तो क्या हो जाएगा 5 बटा 1000 हो गया। जब हम 5 में 1000 से भाग देंगे तो कितना होगा 3 अंक पहले दशमलव होगा तो 0.005 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमें इसका वैल्यू निकालना है। दे रखा है √9 बराबर 3, तो √27 यहाँ पे डिवाइड दे रखा है √9। जहाँ जहाँ पर √9 है वहाँ पर हमें क्या करना है, उसके बदले 3 लिखना है। तो √7 को हम किस तरह से लिखेंगे, इसे हम √9 इंटू √3 लिख सकते हैं। फिर ये डिवाइड है, डिवाइड क्या है, डिवाइड है √9। जब हम इससे काटेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर से 9 और नीचे से 9 ये दोनों कट गया तो क्या बच गया, ये बच गया √3। तो √3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी
इसका सही आंसर होगा। 3 यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कहा गया है 1 से लेकर 100 तक जो है 2 दहाई के अंक में कितनी बार आएगा। तो दहाई के स्थान पर देख लीजिए, क्या 1 से 19 तक कहीं भी दहाई के स्थान पे 2 आता है? नहीं आता है। 20 से देख लीजिए, दहाई हो गया ये वाला, ये हो गया इकाई वाला, तो 20 हो गया, फिर 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 में दहाई के स्थान पे 2 नहीं है, 3 आ जाता है। ये इतनी संख्या जो है इसमें क्या होगा, दहाई के स्थान पर 2 आएगा। तो संख्याओं को एक बार गिन लीजिए। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए शाम के 4 बजे इसी चैनल गुड स्टडी पर ज़रूर आइएगा। क्लास डेली चलती है। जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में बस इतना ही। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं।